from Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। कैसे रुकेगा भूतिया ट्रेन का सिलसिला? कार्तिक आर्यन कैसे रोकेंगे भूतों की लूटपाट को? नई कहानी किस पर बेस्ड हो सकती है, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज तो दे दूं। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और सोच रहे हैं इस बारे में, तो भाई इंतजार खत्म कीजिए, सोचना बंद कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड स्टूडियोज आप लोगों के लिए लाया है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में आप अगर डिटेल्स में जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए भैया, आप देर मत कीजिए। देर वैसे मैं भी नहीं करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने में। दोस्तों, अब की बार की भूल भुलैया की कहानी उस तरीके की हो सकती है जिसमें भूत के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी कहानी की, तो फिल्म में कार्तिक आर्यन एक अलग किरदार में आने वाले हैं नजर। कहानी में कार्तिक का नाम सागर होगा, जो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता होगा। कुछ सालों बाद सागर का चयन भारतीय पुलिस सेवा में हो गया होगा। प्रशिक्षण के पश्चात उसकी पहली नियुक्ति रेलवे पुलिस फोर्स में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर हुई थी। अब उसका मुख्यालय कोटा था। उसे कोटा से आगरा और कोटा से दिल्ली वाले रूट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहला दिन तो उसका ड्यूटी ज्वाइन करने, दफ्तर के काम, घर की व्यवस्था करने में ही निकल गया था। जब वो दूसरे दिन सुबह जागा और अखबार देखा, तो एक समाचार पढ़कर वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। समाचार का शीर्षक था, भूतिया ट्रेन फिर लुटी, करोड़ों का माल पार, एक जवान लड़की भी गायब, भूतों का एक और नया कारनामा। वो सारा समाचार एक ही सांस में पड़ गया। ये घटना कोटा आगरा एक्सप्रेस में हुई थी और उसी ट्रेन को भूतिया ट्रेन भी कहा जाता था। ये घटना गंगापुर सिटी और हिंडौन के बीच घटी थी। जब ये ट्रेन लुटी तब रात के करीब 12 बजे थे। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। भूत कैसे ट्रेन लूट सकते हैं? वो इसी ट्रेन को क्यों चुनते हैं? ये घटना रात के 12 बजे के आसपास ही क्यों होती है? घटना भी सवाई माधोपुर और हिंडौन के बीच ही क्यों घटित होती है? अखबार में पिछली सारी घटनाओं का पूरा ब्यौरा था, तो इसीलिए उसको सब कुछ पता चल गया। उसको इस वैज्ञानिक युग में ये भूत प्रेतों के द्वारा लूटपाट की घटनाएं कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसने बचपन में ये तो सुना था कि अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा मोहवश धरती पर ही अटकी रहती है, तो वो अपना बदला चुकाने के लिए भूत प्रेत बन जाती है और जब उसका बदला पूरा हो जाता है तब वो मुक्त हो जाती है। मगर उसने कभी भूतों को लूटपाट और किसी जवान लड़की का अपहरण करते नहीं सुना था। भाई, काफी ऑकवर्ड भी लग रहा है। उसी दिन सागर ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। वहां पर सब पुलिस वाले उसी घटना का जिक्र कर रहे थे और भूत प्रेतों का महिमा का मंडन भी कर रहे थे। थोड़ी देर में एसपी साहब आ गए। एसपी साहब ने सागर को अपने चैम्बर में बुलवाया और कहा, आज का अखबार देखा तुमने? ये क्या मजाक बना रखा है इन अखबार वालों ने? कोई भूत भी लूटते हैं क्या ट्रेन? लोग भी पता नहीं कैसे कैसे अंधविश्वासी होते हैं। ट्रेन का नाम ही भूतिया ट्रेन रख दिया है। तुम अभी जवान हो, बुद्धिमान हो, इस केस की तह तक जाओ और इसका भंडाफोड़ करो। बहुत हो गया ये भूत प्रेत वाला किस्सा। यस सर। और सागर ने एक कड़कता हुआ सैल्यूट भी मारा और वो अपने चैम्बर से उस चैम्बर से बाहर आ गया। उसने अपने स्टाफ से पिछली सारी घटनाओं का ब्यौरा मांगा, पिछली सारी एफआईआर भी निकलवाई, उनकी जानकारी उनके लैपटॉप में ट्रांसफर की। अब सब में एक कॉमन बात थी कि भूतिया ट्रेन में ये घटना प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही घटित होती है। घटना का समय रात के 12 बजे के आसपास रहता था और घटना अधिकतर गंगापुर सिटी के आसपास घटी है। उसने उन घटनाओं वाले दिन उस डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों की जानकारी भी इकट्ठी की। 5-7 दिनों में उसने ये सब जानकारी जुटा ली थी। भूतिया ट्रेन यद्यपि रोजाना कोटा से आगरा और आगरा से कोटा आती थी, मगर ऐसी घटनाएं लगभग 8-10 दिन के अंतराल पे ही होती थी। उसने एक प्लान तैयार किया और एसपी साहब को बताया। उसे अच्छे से युवा व साहसी 20 जवानों की आवश्यकता भी थी। एसपी साहब ने आईजी साहब से अनुरोध करके जयपुर से 20 जवान भी बुलवा लिए थे। सागर ने उन 20 जवानों को पहले इस मिशन के लिए तैयार किया। उसने कहा,
मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते, इंसान के दिमाग में ही भूत प्रेत रहते हैं और उसी के कारण वो आदमी डर के मारे ही आधा रह जाता है। इसलिए यदि किसी के मन में इन भूत प्रेतों का कोई डर बसा हो तो अभी के अभी इस मिशन को अबॉर्ट कर सकता है और उसे साफ साफ बता सकता है। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। मुझे उत्साही और निडर जवान चाहिए। बोलो, सब तैयार हो? एक स्वर से सबकी आवाज आई, जी साहब जी। अब सागर ने अपना प्लान उनको भली भांति समझा दिया था। उस प्लान के अनुसार उसने सब जवानों से कहा कि हर वक्त तैयार रहना होगा। सामान की सूची मैंने तुम्हें दे ही दी है, उसे साथ रखना होगा और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। कोई शक? नहीं साहब जी। इस तरह सागर ने जवानों को तैयार कर दिया। सामान की व्यवस्था एसपी साहब ने कर ही दी थी। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक दिन सागर ने एसपी साहब को बोला, सर आज हमें मिशन भूतिया ट्रेन पर निकलना होगा। मैं आपसे टच में रहूंगा, अगर किसी हेल्प की आवश्यकता होगी तो आपको बता दूंगा। जिस पर एसपी साहब ने कहा, बेस्ट ऑफ लक सागर, उम्मीद है कि आज तुम इस भूतिया ट्रेन के भूतों का पर्दाफाश करके ही लौटोगे। और एसपी साहब ने ये कहकर सागर की पीठ थपथपाई। प्लान के मुताबिक वो प्रथम श्रेणी वाले डिब्बे में चढ़ गया। अब बाकी जवानों को अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात कर दिया था उसने एक बार उस डिब्बे का भ्रमण कर जायजा भी ले लिया था। सभी जवान सिविल ड्रेस में थे और यात्री लग रहे थे, एकदम कॉमन मैन। सागर ने देखा कि उस डिब्बे में एक सुंदर सी लड़की भी बैठी हुई थी। वो उस लड़की के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया और एक किताब को पढ़ने लग गया। ट्रेन कोटा से ठीक 9 बजे रवाना हुई। वो ट्रेन सवाई माधोपुर ठीक 11 बजे पहुंच गई थी। अभी तक ना सब कुछ सामान्य ही था। सवाई माधोपुर से ट्रेन रवाना हो गई। उसने इसकी सूचना मोबाइल से एसपी साहब को दे ही दी थी और बता दिया था कि अभी तक सब कुछ अंडर कंट्रोल है और ठीक ठाक चल रहा है। सामने की बर्थ पर बैठी वो लड़की अब तक सो चुकी थी। सागर ने भी लाइट बंद करके सोने की एक्टिंग की। अब गंगापुर सिटी आने वाला था। अचानक डिब्बे में एक आदमी खड़ा हुआ और बाथरूम की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से वापस आ गया। हरीश ने ना ये सब बहुत ही बारीकी से देखा था। वो सतर्क हो गया था और सभी को सतर्क कर भी दिया था। वो जानता था कि अब एक झटके से ये ट्रेन रुकने वाली है। उसने अपना मोर्चा संभाल लिया था दोस्तों। अचानक एक झटके के साथ ट्रेन रुक भी गई। सागर ने देखा कि डिब्बे में ना सब यात्री बेहोश होकर सो रहे हैं। अचानक वो आदमी जो बाथरूम गया था उठा और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा तो जवानों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके मुंह पर ना रुमाल रख दिया। सागर ने ट्रेन के बाहर खिड़की से देखा कि कुछ सफेद वस्त्रधारी लोग जो कि भूत जैसे दिख रहे हैं ट्रेन के बाहर खड़े हैं। उनके सिर ही गायब है, केवल धड़ ही नजर आ रहा है। वो ट्रेन में घुसना चाह रहे हैं लेकिन दरवाजा बंद होने से घुस नहीं पा रहे। देखा किस टाइप के भूत थे। भूत प्रेतों की सी आवाज भी आ रही थी जैसे कि फिल्मों और नाटकों में आती है। इतने में ट्रेन चल पड़ी। एक दो भूत दरवाजे से लटक गए थे लेकिन दरवाजा नहीं खुलने से वो भी वहीं गिर पड़े। ट्रेन गंगापुर सिटी जा पहुंची। ट्रेन से उस आदमी को उतार लिया गया जो दरवाजा खोलने जा रहा था। स्टेशन पर ही एक कमरे में उसकी जबरदस्त धुनाई की गई। तब उसने अपनी भूतिया गैंग सो कॉल के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर सागर ने एक प्लान तुरंत तैयार किया और एक यंत्र उसकी जेब में डालकर उसे कह दिया कि वो सब ना अपने साथियों के पास चला जाए। अब उसके पीछे पीछे पूरी टीम अलग से चलने लगी। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद वो एक गांव के बाहर एक खंडर में चला गया। वहां पर 8-10 आदमी बैठे हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। सागर ने उन सबको घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। एक दो ने भागने की कोशिश तो की लेकिन उनके पैर पे ना गोली मार के उनको वहीं रोक दिया। एक दो ने जवानों पर आक्रमण किया तो उनकी भी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी गई। अब सबने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक बस जो कि पीछे पीछे ही आ रही थी उसमें बैठाकर उनको पूरी सुरक्षा में कोटा ले जाया गया। आज भूतिया गैंग का पर्दाफाश जो हो गया था। दोपहर को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागर ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए बताया, मैं पहले दिन से ही जानता था कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये काम किसी शातिर अपराधी का है। वो लोगों के मन में भूत प्रेतों को लेकर बैठे डर का फायदा उठा रहा है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सतीश मीना उर्फ रैंडम इंसान है। ये एक पढ़ा लिखा युवक है जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में भूतिया गैंग का सरगना बन गया। इस गैंग में लगभग 20-22 लोग हैं। 4-5 तो बस ट्रेन में ही सफर करते हैं। वे लोग ना इन डिब्बों की जानकारी सारी अपनी बॉस को दे देते हैं। ये लोग जानते हैं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग अक्सर पैसे वाले होते हैं और इसलिए उन्हें लूटने से ज्यादा धन दौलत मिलने की संभावना होती है। इसलिए इन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया था।
एक बंदा उस डिब्बे में यात्री बनकर ना सफर करता था जब भी इनका प्लान होता था। अपने टारगेट स्थल से पहले वो बंदा बाथरूम जाने के बहाने पूरे डिब्बे में बेहोशी वाली दवा स्प्रे कर देता था। इससे सब लोग बेहोश हो जाते थे। फिर वो आदमी चैन खींचकर गाड़ी रोकता था। इतने में एक आदमी ड्राइवर के आसपास क्लोरोफॉर्म छोड़ देता था, जिससे ड्राइवर बेहोश हो जाता था। इसी प्रकार एक दो आदमी गार्ड के डिब्बे के आसपास आकर भी यही काम करते थे और गार्ड को भी बेहोश कर देते थे। फिर 8-10 आदमी भूतों की तरह कपड़े पहनकर सिर पर कोई काला कपड़ा ओढ़कर ट्रेन के दोनों ओर चहलकदमी करते थे, जिससे लगे कि वाकई में भूत घूम रहे हैं। उनके हाथों में एक टेप रिकॉर्डर होता था, जिससे वे लोग भूतिया फिल्मों की आवाजें सुनाकर भूत प्रेत होने का एहसास करवाते थे लोगों को। सिर पर काला कपड़ा ओढ़ लेते थे, जिससे दूर से ऐसा लगे कि ये तो बिना सर का भूत है। डिब्बे में बैठा इनका आदमी दरवाजा खोल देता था, जिससे 5-7 आदमी डिब्बे में घुस जाते थे और लोगों के सूटकेस, पर्स, जेवर, नकदी लेकर गायब हो जाते थे। ये लोग बड़े ही रंगीन मिजाज के हैं। अपनी हवस की पूर्ति के लिए ये लोग डिब्बे में सफर करने वाली सबसे सुंदर महिला को भी उठाकर ले जाते थे। जब तक कोई नई लड़की नहीं मिलती तब तक वो उसी के साथ दुष्कर्म करते थे, फिर किसी दलाल को बेच देते थे। मैंने जब लूटपाट की घटनाओं की डिटेल निकलवाई ना और उस डिब्बे में यात्रा करने वालों का विश्लेषण किया, तब मुझे 6 नाम संदिग्ध लगे थे। जब भूतिया ट्रेन में घटना घटी थी, इन 6 आदमियों से कोई ना कोई एक आदमी तो उस ट्रेन में अवश्य यात्रा करता ही था। इसलिए मैंने इस ट्रेन की बुकिंग पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। जैसे ही ट्रेन की सूची में इस आदमी का नाम शंकर देखा तो तुरंत मेरे समझ में आ गया कि कल भूतिया ट्रेन के लुटने के ना पूरे चांस है। इसलिए मैंने अपनी टीम को अपने काम पर लगा दिया था। हम सब लोगों ने जो मास्क लगा रखा था उसमें हम लोग एंटी क्लोरोफॉर्म ड्रॉप ना बार बार डाल रहे थे, जिससे उस स्प्रे का असर हम पर नहीं हो। हमने प्लान के अनुसार उस आदमी को अपना काम करने दिया और जब वो दरवाजा खोलने लगा तो उसे हमने दबोच लिया। इसी तरह हमने एक बंदा ड्राइवर के कैबिन में भी ड्राइवर बनाकर भेज दिया था। जब ओरिजिनल ड्राइवर बेहोश हो जाए तो फिर हमारा बंदा ही ट्रेन को चला सके। बाकी का काम तो शंकर ने पूरा कर ही दिया। जब इसकी ठुकाई होना शुरू हुई तो इसने सारी बातें साफ साफ बता दी। हमने इसके पास एक मशीन भी छोड़ दी थी जो इसकी लोकेशन बता रही थी। इसके पीछे पीछे हम गांव के खंडर तक आ गए और वहां पे हमें ये सारे लोग इकट्ठे मिले जो ये लोग लूटते थे। वहां पे वो बंटवारा किया करते थे, फिर दारू पार्टी करते थे और जिस लड़की को उठाते थे उससे दुष्कर्म भी करते थे। कल हमारे कारण ये किसी लड़की का अपहरण नहीं कर पाए थे। सागर की बुद्धिमानी, वीरता और साहस के सभी लोग कायल हो गए थे। एक पत्रकार खड़ा होकर कहने लगा, सर आपने अद्भुत कार्य किया है, भूत प्रेतों के मिथक को तोड़ा है और ये भूतिया ट्रेन का पर्दाफाश कर सारे अपराधियों को सलाखों में डाल दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। काश कि आप जैसे अधिकारी हर जगह हो। और एसपी साहब ने सागर को मिशन भूतिया ट्रेन के सफल होने पर उसकी पीठ थपथपाकर उसके कार्यों की सराहना भी की। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस कहानी में कुछ नए कैरेक्टर्स भी शामिल होने वाले हैं, तो वो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि भूल भुलैया 3 इस कहानी के साथ हिट हो सकती है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए यार और शेयर भी कर दीजिए। चलिए साथ ही सब्सक्राइब कीजिए बॉलगैस स्टूडियोज को। नमस्कार दोस्तों।